हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, चैप्टर नंबर 3 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। टीयू मीन्स टोटल यूटिलिटी, एमयू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, टीयू मीन्स टोटल यूटिलिटी, यानी कि जितनी भी कमोडिटी हमने कंज्यूम की हैं उन सभी से मिलने वाली यूटिलिटी का टोटल। फॉर एग्जांपल कि हमने अगर 1 यूनिट कंज्यूम की है तो 1 यूनिट की यूटिलिटी, अगर हमने 2 यूनिट कंज्यूम की है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की यूटिलिटी, अगर हमने 3 यूनिट कंज्यूम की है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से मिलने वाली यूटिलिटी का जोड़। मार्जिनल यूटिलिटी, marginal utility means additional utility derived from consumption of additional unit। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने 2 यूनिट कंज्यूम कर रखी हैं और अब हम तीसरी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो तीसरी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, अगर हमने अब 3 यूनिट कंज्यूम कर ली हैं और अब हम नेक्स्ट 4th यूनिट कंज्यूम करेंगे तो सिर्फ 4th यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। इसके लिए हम एक शेड्यूल का यूज करते हैं। इसलिए यूनिट्स है हमारी कि जो भी कमोडिटी, हम कोई भी कमोडिटी यूज करें, हम चाय, कॉफी, चपाती, कोई भी जो यूनिट्स है ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एमयू, एमयू मीन्स एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि जब हमने पहली यूनिट कंज्यूम की तो हमारी जो यूटिलिटी है वो हमारी, हम अज्यूम कर लेते हैं 8। जब हमने दूसरी यूनिट कंज्यूम की तो क्योंकि हमें पहली यूनिट कंज्यूम करने से कुछ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो इसीलिए जब हम नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कम हो जाती है। तो सेकेंड यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी 6। जब हम थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी, मतलब जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते जाएंगे तो इनसे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाती है। जब हम 4th यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कम हो जाएगी। जब हम 5th यूनिट कंज्यूम करेंगे तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी 0 है, यानी कि अब जो है वो हमारा पेट भर चुका है, या जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा, अब हमें उससे कमोडिटी को यूज करने से कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इससे भी ज्यादा और भी कंज्यूम करते हैं तो उस चीज को यूज करने से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारी एमयू है। टीयू, टीयू मीन्स कि जितने भी कमोडिटी हमने कंज्यूम की है उनका टोटल। तो जब हम पहली यूनिट कंज्यूम करते हैं तो क्योंकि हमने सिर्फ 1 ही यूनिट कंज्यूम किया है तो इसकी जो टीयू है वो हमारी है 8। जब हमने दूसरी यूनिट यानी कि कंज्यूम कर ली तो टोटल यूनिट हमने कंज्यूम की 2, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी, तो दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी हमारी है 8 प्लस में 6 14। जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो तीनों यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, और तीनों से मिलने वाली यूटिलिटी हमारी है 8 प्लस में 6 प्लस में 4 18। अब जब हम नेक्स्ट 4th यूनिट कंज्यूम करेंगे तो चारों यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, यानी कि 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 20। जब हमने 5th यूनिट कंज्यूम की तो हमारी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो हमारी 0 है, तो इसलिए यहाँ पे टीयू हमारी रहेगी 20। ये हमारी कांस्टेंट है। 4th यूनिट जब हमने कंज्यूम की थी तो भी हमारी टीयू 20 है। अब हमने 5 यूनिट कंज्यूम कर ली तो भी हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 है, तो ये टीयू हमारी यहाँ कांस्टेंट है। अब जब हमने 6th यूनिट कंज्यूम की तो 6 यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी, तो इसमें हम इन सभी का जब एडिशन करेंगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारी माइनस है, तो 20 माइनस 2 80। अब हम इन
जो वैल्यूज हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, इनको हम प्लॉट करेंगे अपने, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे हमने लिया है यूनिट्स और ये वाई एक्सिस पे हमने यहाँ लिया है एमयू। ऐसे ही यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस पे लिया है यूनिट्स और वाई एक्सिस पे हमने लिया है टीयू। अब हम सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं एमयू को। तो एमयू अगर आप ध्यान से देखें तो एमयू हमारी डिक्रीज हो रही है, पहले 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है और -2 है। तो जैसे जैसे यूनिट्स का कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया था, तो यहाँ पे हम यूनिट्स लेंगे और ये हमारा एमयू है। तो जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एमयू हमारी डिक्रीज हो रही है। ये हमारी एमयू डिक्रीज हो रही है और ये इस पॉइंट पे ये हमारी यहाँ पे जो एमयू है हमारी, ये हमारी है 0, यानी कि जब ये एमयू एक्स एक्सिस को कट करेगा इस पॉइंट पे तो हमारी एमयू है 0। और उसके बाद जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो एमयू हमारी नेगेटिव होती जा रही है। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है एक्स एक्सिस के, ये हमारा एमयू है नेगेटिव और ये जो ऊपर वाला इस एक्स एक्सिस से ऊपर वाला जो पार्ट है एमयू का, ये हमारा है पॉजिटिव वैल्यू। ये हमारा पॉजिटिव एमयू है, ये हमारा 0 है और ये हमारा एमयू की वैल्यू नेगेटिव है। अब अगर हम टीयू को प्लॉट करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो टीयू हमारा इंक्रीज हो रहा है, एमयू हमारा डिक्रीज हो रहा था लेकिन टीयू हमारा इंक्रीज हो रहा है और एक लेवल पे आके ये कांस्टेंट हो गया है 2020 और उसके बाद इसने डिक्रीज होना शुरू कर दिया है। तो अगर इसको हम प्लॉट करें तो जब ये हमारा 0 है तो ये हमारा जो टीयू है ये हमारा मैक्सिमम है, यानी कि इसके बाद ये इंक्रीज नहीं हो रहा, उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जो ये 0 है, एमयू जब 0 है हमारा, इसको हम एक स्केल की हेल्प से यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एमयू जब हमारा 0 है तो टीयू हमारा मैक्सिमम है, ये हमारा है टीयू। पहले इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये कांस्टेंट है और इस पॉइंट के बाद 20 के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो इसमें सबसे पहला जो रिलेशन है, अगर हमें एमयू गिवन है तो हम मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से टीयू कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर हमें टोटल यूटिलिटी गिवन है तो टीयू की हेल्प से हम एमयू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें टीयू कैलकुलेट करना है और हमें एमयू गिवन है तो टीयू कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा समीशन एमयू। मींस जैसे जैसे हम एमयू को ऐड करते जाएंगे तो हमारे टोटल यूटिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में है कि यहाँ पे एमयू की वैल्यू 8 है तो टीयू हमारा है 8, एमयू की वैल्यू 16 है तो यहाँ पे एमयू का टोटल यानी कि 8 प्लस में 6 14। अब नेक्स्ट हमारा एमयू का जो टोटल है तो यहाँ पे यानी कि 8 प्लस में 6 प्लस 4 18, 8 प्लस में 6 प्लस 4 प्लस 2 20, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 20, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 माइनस 2 18। या हम कहें कि जब हमारी वैल्यू एमयू 8 है तो टीयू हमारी 8 है। अब एमयू नेक्स्ट वैल्यू एमयू 6 हमें गिवन है तो 8 प्लस में 6 14, 14 प्लस में 4 18, 18 प्लस में 2 20, 20 प्लस में 0 20, 20 माइनस 2 18। तो अगर हमें एमयू की वैल्यू गिवन है तो हम एमयू का एडिशन करते जाएंगे और हमारे पास टीयू की वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन में टीयू गिवन है तो टोटल यूटिलिटी की हेल्प से हम मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
mu कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे टोटल यूटिलिटी n माइनस tu n माइनस 1। मीन्स कि अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फोर्थ यूनिट की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे mu फोर्थ यूनिट। अब mu फोर्थ यूनिट की हमें mu फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम लेंगे tu n, यानी कि जो फोर्थ वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है mu फोर्थ यूनिट की mu, तो यहाँ पे हम फोर्थ ये यूनिट की tu ले लेंगे। यहाँ पे n मीन्स 4, tu 4 माइनस tu 4 माइनस 1, यानी कि यहाँ आ जाएगा tu 3। तो हम इस वैल्यू में से ये वैल्यू लेस कर देंगे फोर्थ में से पहले वाली tu n मीन्स जो भी हम यूनिट लेंगे उसमें से हम ऊपर वाली पहले वाली वैल्यू को लेस कर देंगे, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमें फोर्थ यूनिट की mu फाइंड आउट करनी है, तो फोर्थ यूनिट का हमने ले लिया tu 20 माइनस अब एक यूनिट पहले वाली 18, तो mu की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो ऐसे ही अगर हमें सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हमारी tu यहाँ पे है 1, तो 8 यहाँ पे और कोई वैल्यू पहले गिवन नहीं है, तो यहाँ पहली वैल्यू हमारी mu की है 8। अब यहाँ सेकंड की जो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 14 माइनस में 8 6, 18 माइनस में 14 4, 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 0, 18 माइनस 20 माइनस का 2। तो अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है तो हम tu फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें tu गिवन है तो हम tu की हेल्प से मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो रिलेशनशिप है उसमें आप या तो टेबल का यूज कर सकते हैं या फिर डायग्राम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू सेकंड जो रिलेशनशिप है, व्हेन mu is positive। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि mu हमारा डिक्रीज तो हो रहा है, mu हमारा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट से पहले mu हमारा पॉजिटिव है। तो व्हेन mu is positive, तो tu is increasing। ये फर्स्ट रिलेशनशिप आप कह सकते हैं कि जब हमारा mu पॉजिटिव है तो tu हमारा इंक्रीज हो रहा है, tu इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है, जब हमारा mu 0 है, यहाँ जब हमारा mu 0 है तो tu हमारा मैक्सिमम या फिर कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे 20 हमारा सेम है, इसलिए हमने कहा कि जब हमारा mu 0 है तो जो हमारा tu है ये हमारा मैक्सिमम है या फिर कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमारा नेक्स्ट रिलेशन है बिटवीन tu एंड mu कि जब हमारा mu 0 है तो tu हमारा मैक्सिमम है या फिर हम इसको कहें कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है बिटवीन tu एंड mu वो है जब हमारा mu नेगेटिव है, यानी कि x एक्सिस के बाद नीचे जो हमारा mu है ये हमारा नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है -2 को। तो जब हमारा mu नेगेटिव है तो tu स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जब हमारा mu नेगेटिव है तो इस पॉइंट के बाद ये हमारा जो tu है इसने कम होना शुरू कर दिया है, tu स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जब ये नेगेटिव है तो tu स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हमारा जो रिलेशनशिप है वो है, हमें पता है कि जो mu है ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए क्योंकि हमारा mu डिक्रीज हो रहा है तो जो tu हमारा इंक्रीज हो रहा है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। तो नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि जो हमारा mu है ये हमारा, हमें पता है कि हम tu कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ mu। तो जो भी इसमें डिफरेंस है tu में, पहले इसमें डिफरेंस है ये पहला ये 8 है, 8 और 14 में डिफरेंस है 6 का, 14 और 18 में डिफरेंस है
4 का, 18 और 20 में डिफरेंस है 2 का, 20 और 20 में डिफरेंस है 0 का। तो इट मींस क्योंकि हमारा जो mu है ये डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमारा TU इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट मींस कि जब ये इंक्रीज हो रहा है तो जो इसका डिफरेंस है बीच का वो इसका डिक्रीज हो रहा है।